इधर बीरसिंहपुर क्षेत्र में बिजली की समस्या चरम पर है। बता दें कि लोगों को 24 घंटे बिजली का वादा हवाई साबित हो रहा है, क्योंकि केवल 10 घंटे से कम बिजली मिल पाती है और बार बार ट्रिपिंग होती है। किसानों, विद्यार्थियों और मरीजों को इसमें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिजली आपूर्ति 33 kV की है, जो कि बीरसिंहपुर और बंद पड़े बहराना वितरण केंद्र पर होती है। बहराना केंद्र पिछले 2 वर्षों से बंद है। क्षेत्र में मात्र 6 नियमित कर्मचारी हैं और बाकी आउटसोर्स पर है। कर्मचारियों की कमी के कारण छोटी छोटी खराबियों पर भी घंटों बिजली बंद रहती है। स्थानीय लोग इस स्थिति से बेहद परेशान हैं। सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं खबर भारत 360। आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले के बीरसिंहपुर तहसील में। हमारे साथ तमाम क्षेत्र के किसान हैं। किसानों का मुद्दा है बिजली विभाग को लेकर के। बिजली विभाग का वर्तमान में इस तरह से रोना है कि न तो किसानों को बिजली मिल रही, न तो विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए बिजली मिल रही। तमाम मरीज भी लगातार परेशान हैं। किसानों का हाहाकार है, उनकी फसलें सूख रही हैं। बावजूद इसके बिजली विभाग में जूं तक नहीं रेंगती। कहावत वही ढाक के 3 पात वाली चरितार्थ होती है। हमारे साथ किसान हैं, तमाम किसानों से बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बड़ा प्रश्न बनता है कि आखिर बिजली विभाग की इतनी मनमानी क्यों? कंपनी की मनमानी, या फिर कर्मचारियों की उदासीनता, या अधिकारियों का तानाशाही रवैया? इन विषयों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं, तो सीधा भाई साहब पहले आपसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा। क्या कहानी है, बिजली विभाग का रोना क्यों? जी तिवारी, धन्यवाद। सबसे पहले आपने डिबेट लगाया है जो किसानों की बिजली समस्या है कि आज फिर से धान सूख रही हैं और बिजली नहीं आ रही, तीनों फेस नहीं आ रहे, मोटर नहीं चल रही हैं और किसान परेशान हैं। इतनी दवाई डाला है। दूसरा, जो घरेलू बिजली है वो भी नहीं आ रही, कट लगते हैं 5-5 मिनट में। तो बिजली विभाग सो रहा लगता है। मतलब 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, इतने घंटे बिजली मिलती है, क्या कहेंगे आप? बताइए ना, आप बता दीजिए कितने घंटे बिजली मिलती है आपको यहाँ लगभग? क्या कहें? बिजली मिलती। दिन भर में कितने बार लगभग ट्रिपिंग होती है और लगातार कब से ये समस्या चल रही? अब गिने का तो नहीं बैठता है, पर 100 बार कम से कम ट्रिप कर रखते हैं। दिन में लाइट मिलती है? नहीं मिला एक भी? चालू करी है, बंद करी है, चालू करी। क्या लगता है, कर्मचारियों का रोना हो सकता है कि अधिकारियों की उदासीनता है? कर्मचारियों का रोना। कर्मचारियों का रोना, क्या कहेंगे आप? परुहार फीडर में पानी पीने के लिए बिजली नहीं मिलती। बरसात का सीजन है, गंदा पानी कुआं का हम लोग सब पीने को मजबूर हैं। अब बिजली विभाग के कर्मचारी तो है ही नहीं, वो सब ठेके वाले टेम्परेरी यहाँ काम करने वाले लोग हैं। जो अधिकारी जिम्मेवार है उनका तो कोई लेना देना नहीं है, ना ही शासन प्रशासन। जबकि नियम है कि एक फेस बिजली 24 घंटे प्रदान की जाए। घरेलू कनेक्शन के लिए 100 रुपये शासन का नियम है कि बिल दिया जाए, लेकिन 2200-2500 बिल आता है। और जब बात करो वहाँ जा करके तो बोलते हैं कि ओवरलोड है। वो एक मिल लगा दी गई है धान की, वो व्यावसायिक बिजली वहाँ जा रही है और यहाँ जो ट्रांसफार्मर है वो कमजोर पावर के लगे हुए हैं। तो ट्रिप होता, हम क्या करें? कौन कहता है सर? यहाँ के जो कर्मचारी लोकल हैं बेचारे, वो कहते हैं। मैं पूरे क्षेत्र में देख रहा हूँ कि इस बिजली की वजह से गांव में बीमार हैं, सयाने हैं, पानी नहीं है, प्रदूषित पानी हम पी रहे हैं, सोने के लिए हमें बिजली नहीं है। बिल के नाम से मैं नहीं समझ पा रहा, मुझको ऑर्डर कोई दिखा दे कि 2 किलोवाट का लोड लिख देना, बिना हड्डी टूटे 325 नहीं लगता है, लेकिन इनको 2 किलोवाट का लोड जारी कर देना है, 3 का 5 कर देना है, 5 का 7 कर देना है, 52% ब्याज लेना है। बिजली विभाग त्राहिमाम मचा के रखा है। मेरे समझ में केवल अधिकारियों की हिटलरशाही व्यवस्था आम जनता को परेशान करके रखे। अधिकारियों बताइए ना, घर का कनेक्शन है मेरे परिवार में पेंडाल द्विवेदी का, पंप का कनेक्शन उसके पिता के नाम से, लेकिन कोर्ट केस बना है। किस बात का कोर्ट केस? क्या आपने चेक कर लिया उसके घर का कनेक्शन? शुदा व्यक्ति मतलब मनमानी। 135 इनके पिताजी की है, 138 इनके पिताजी की है। फर्जी केस लगा दो ऑनलाइन। इनका अदालत है, बिजली विभाग की अदालत भी है। ये जो बिजली की समस्या आए दिन चल रही है, इसका अगर एक हिसाब से देखा जाए तो जो यहाँ के लोकल कर्मचारी हैं, कुछ वजह उनकी भी हो सकती है, क्योंकि उनका जो यहाँ का रहन सहन है वो लोकल है, तो अपने मनमानी हिसाब से अपना बिजली देते हैं। और कुछ उदासीनता अधिकारियों की भी हो सकती है। कर्मचारी लोग हैं, प्राइवेट काम करते हैं, दिन भर मजदूरी मेहनत करते हैं, उसके बाद शाम को आते हैं तो लाइट नहीं, सवेरे जाते हैं तो लाइट नहीं, मोबाइल चार्ज करना है तो बैटरी वाले से चार्ज करवाओ। ये गांव उज्जैनी है, यहाँ पर तहसील मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर दूरी है इसकी, बावजूद इसको प्रतापपुर फीडर में जोड़ा गया है। उधर कहीं जंगल में अगर हवा चले
तो लाइट यहाँ पहले गोल हो जाती है। किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई भी कोऑपरेशन नहीं है, कोई भी समन्वय नहीं करते हैं। अगर हम ऑनलाइन कंप्लेन करें तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक वो कट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, बिना हमसे बात किए, बिना कुछ किए, किसी भी प्रकार की वो बात नहीं करते हैं। वहाँ से बोल दिए कि हाँ वहाँ बन गया है, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है और यहाँ बन गया है। ये स्थिति है यहाँ, इस तरह की स्थिति है। आप यहाँ से मुश्किल से 300 मीटर अंदर जाइए, 3 फुट नीचे ज़मीन से 3 फुट नीचे मेन लाइन झूल रही है, कोई देखने वाला नहीं है। अगर स्थिति परिस्थिति खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? हर सब स्टेशन में आज 4 महीने से कभी लाइट नहीं रहती है। जो 24 घंटे में 2-4 घंटे के लिए आती है तो 2-4 घंटे में 50 बार ट्रिप करती है। जब से ये सुनील मिश्रा जी आए, इतना हिटलर शाही है, न तो सुनने के लिए तैयार हैं, न फ़ोन उठाने के लिए तैयार हैं। गांव में टूटी हुई तारें पड़ी हैं, कई मवेशी मर गए और बिजली का बिल हर महीने 1500-2000 आता है। बिजली के उपभोक्ता जाते हैं वहाँ कि ये बिजली बिल बढ़ाया है, हमको 100 रुपये शासन के आदेश हैं। उन्होंने कहा आप इसको जमा करिए फिर आपके यहाँ मीटर लगाएं। बहुत भ्रष्टाचार है और पब्लिक तबाह है। और यही बिजली की तानाशाही के बारे में सदैव भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ बिजली विभाग के कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तो वैसे जैसे राज ही यथा धुंध की राज में गधा पंजीरी खाए, सत्यमान भवखन बने बेईमान सवारी खाए। किसी के लड़के मर जाए, किसी के कोई मर जाए, पियासन मर जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। हम ग्राम गुलहवा से हैं। यहाँ लाइट 24 घंटे में मात्र 1 घंटा 10 मिनट 5 मिनट के लाने आती है, जाती रहती है। यहाँ बिजली वालों की समस्या यही है सर, जो कि कर्मचारी लोग बिल्कुल अंधाधुंध की राज में चल रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग कृपया, और तो सभी लोगों ने बोल दिया है, हमारे जो गांव के मुखिया हैं और उप सरपंच महोदय, सभी लोगों ने कहा कि बिजली की नहीं आ रही, कर्मचारी तो हैं ही, लेकिन ये हमारे गांव का काम मुखिया और सरपंच पर जाता है। जो कभी कभी मैं देखता हूं कि पैसे हमें खुद देना पड़ता है और लाइट बनवाना पड़ता है। यहाँ के बिजली यदि खंभे से तार टूट जाती है तो मैं ये सभी गांव वालों से अनुरोध करूंगा कि कृपया उस कैंडिडेट का चयन करें जो गांव की सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। ये नहीं कि हम स्वयं पैसा दें और गांव का मुखिया आराम से बैठा हो, कहीं नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है गांव में। धन्यवाद। बिजली विभाग के नकारापन और मनमानेपन को लेकर के हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए खबर भारत 360। धन्यवाद।